अरे भाई बाइट करो यार, बाइट करो भाई, पूरा इधर ही बाइट कर लो। ये बात मत इधर फोटो कर लेते हैं। से हाय मैम, हाय हाय बहुत बढ़िया बढ़िया बैकड्रॉप्स है तो हाँ वही पे करते हो, वही पे करते हो। बैकड्रॉप पे आ जाइए, बैकड्रॉप पे आ जाइए। चलो वो वाला मिठाई वाला, थोड़ा मिठाई वाले की इधर रुक जाइए। इधर 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 मेन तो इधर है, इधर राइट, ये वहाँ बाहर। मैम इधर मैम, मेरी आवाज आ रही है सबको? यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। आप देख रहे हो माहौल कितना ब्यूटीफुल है। ब्रिज स्टाइल की होली खेलने आए हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों, ZTV की अगली कहानी मिठाई, क्योंकि बसी हुई है मथुरा में, तो यहाँ पे ब्रिज स्टाइल होली खेली जाएगी। तो पूरे कास्ट के साथ शामिल हो जाइए। देखिए पूरे स्टाइल से फूलों वाली होली खेली जा रही है यहाँ पे। गाइस कवर दैट रादर आप लोग पीछे जाओ, आप लोग पीछे जाओ, आप लोग पीछे जाओ, पीछे जाओ ना यार, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे। हम लोग नहीं जाएंगे, ये भी है। Zee TV's upcoming fiction show Mithai aspires to take the audience back to their roots through an amalgamation of a love story and a family drama, all tied together inside a sweet box of traditional Indian sweets. The show will premiere on the 4th of April and air from Monday to Saturday at 7 p.m. Well, Mithai is set against the backdrop of Mathura and captures the journey of a bubbly and chirpy sweet maker whose name is also coincidentally Mithai. Popular television actress Debatama Saha plays the lead role of Mithai. As the male lead opposite her, television actor Ashish Bhardwaj will portray the role of Siddharth, a software engineer by profession and the grandson of a heritage Indian sweets business family in Mathura. Well, Mithai was introduced to media in a unique way. Check this video out. बाल के खींचा है। चलो चलो, हो गया हो गया भाई, मत हो गया कैसे आप, कैसे आप? हेलो हेलो हेलो, अरे सेंटर ले। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हाँ देखिए कैमरा नीचे लो थोड़ा, सब अभी बना रहे हैं। देखिए कैमरा नीचे लो, तेरे कोई आगे नहीं है यार। आइए सबको ठंडा ही पिलाते हैं। आइए थोड़ा देख भी जाओ, चलिए, अपने परिवार को 24 अच्छा मीडिया में से कोई पिएगा? खालिद 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 सिद्धार्थ पिलाएगा। खालिद खालिद जी, खालिद खालिद। देखिए, ब्रज की होली के बारे में कहा जाता है कि कैसो ये देश निगोड़ा, सब जग होली या ब्रज होड़ा। अरे होली हो रहा अब वो से कहत चलो कुंजन में, तनक तनक से छोरा, ये आंखन में डोरा। क्या बात देंगे सर आप? ये अच्छा अच्छा। अरे लाउड बोल दो, कोई पकड़ नहीं रहा है।
ये लो, आप भी लो। यहाँ दोनों जल्दी। हाँ, इधर देखो, इधर। पीते हुए। एक दूसरे इधर। अभी किधर जाना अंदर? चलो थोड़ा पीछे ये कैमरा ये यहाँ पे देखिए। हाँ। एक सेकंड सर, ये निकाल दें। हाँ, बेस्ट है। पीछे आ जाओ, अच्छा मिलेगा। पीछे ये पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। क्या कर रहा है? अरे बर्थडे है। चलो फूल उड़ाओ। और फूल। हैप्पी होली। मिठाई और उड़ाइए। बंद कर। थोड़ा मिठाई दिखने दो। अभी आप पीछे हो जाओ। थोड़ा मिठाई दिखने दो। राइट वाले पे मिठाई दिख लिया। वहाँ पे। और थोड़ा सूट के ऊपर क्या थोड़ा फूल बहुत ज्यादा खराब दिखे। और इस तरफ लिटिल इनसाइड। थैंक यू। दोनों एक साथ देखिए। होली यहाँ खेली गई है, तो आप सब सोच रहे होंगे किस वजह से यहाँ ब्रिज स्टाइल की होली खेली जा रही है। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ, आई एम श्योर आपको मेरे बालों में भी अभी फिलहाल नजर आ रहे होंगे। तो ये इसलिए खेली जा रही है क्योंकि जी टीवी की अगली कहानी मिठाई बेस्ड है मथुरा की गलियों में, जतिपुरा में। तो इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे कुछ ही देर में, पर बिफोर दैट इस होली सेलिब्रेशन की शोभा बढ़ाने आई हुई हमारे सारेगामापा की संजना के लिए एक बिग शाउट आउट। गाइस गिव इट अप फॉर संजना। संजना प्लीज हमें स्टेज पे ज्वाइन कीजिए। एज ऑलवेज शी इज विथ हर बेबी इन हर हैंड। संजना आ जाइए। We'd like to present a small token of appreciation to संजना, जिसने मिठाई हमारे शो का टाइटल ट्रैक गाया हुआ है। She did it so beautifully even on the lawns right now, just 5-10 minutes back. Can we please have the hamper? ये कैसे उठाएंगे आप अभी?
चलो, I'll have it presented to her friend who's here in the audience. बहुत ही cute लगा. Thank you so much for joining us, Sanjana. Please have your seat in the audience. Woo! तो दोस्तों, to find out a little more about Mithai, I'd like to call on stage somebody who can explain the concept the best. The man who needs no introduction, जिनका साथ Zee TV के साथ I think more than 15-20 years कम से कम जाता है. So I'd like to call on stage Arvind Babbal ji. आइए सर. थैंक यू. मैं सोच के आया था कि राधे राधे बोल के ब्रज का माहौल मैं बनाऊंगा. कोई बात नहीं. तो सबसे पहले अनुज ने बताया मेरा एसोसिएशन जी से बहुत पुराना है. 1998 में एक सीरियल था कर्तव्य, जो मेरा पहला सीरियल था मुंबई में, और तब से अब 2022 तक की यात्रा काफ़ी लंबी हुई और बहुत अच्छे अच्छे काम मैंने जी टीवी के साथ किए. पिछले साल ही हमारा एक शो जिसको दर्शकों का बड़ा प्यार मिला और सफल रहा, क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी, काफ़ी लंबा चला वो. और अब मैं बहुत उत्साहित हूँ मिठाई को लेके, जिसका 4 अप्रैल से प्रसारण शुरू हो जाएगा शाम को 7 बजे, सोमवार से शनिवार तक. दूसरी बात कि आपने बाहर देखा होगा होली में ब्रिज का एक माहौल है ना. तो ब्रिज की मस्ती, ब्रिज की भक्ति, ब्रिज के संस्कार, ब्रिज का मिठाई प्रेम, ब्रिज की खहुआ संस्कृति बहुत ना डिफरेंट है. मैं खुद, मेरा जन्म हाथरस में हुआ था जो ब्रिज क्षेत्र में आता है, और मैं जब 11 साल का था तब तक मैं मथुरा में रहा. क्लास 5 तक की पढ़ाई मैंने मथुरा में ही की. तो ये कहानी जुड़ी हुई है मथुरा से, जतीपुरा से, और जतीपुरा की एक लड़की जो जलेबी बनाती है, मिठाई जिसका नाम है, उसकी कहानी है ये. तो जतीपुरा वो जगह है जहाँ पे गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण जी ने, और वहाँ एक गिरिराज जी का मंदिर है. मंदिर परिसर में मुश्किल से अब 4 या 5 दुकानें बची होंगी आलू की जलेबी की, और आलू की जलेबी का इतिहास 400-450 साल पुराना है. लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि अब वो आलू की जलेबियाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं. 5-6 दुकानें बची हैं बस. लेकिन गिरिराज जी के मंदिर पे भोग चढ़ता है उसका. जितने भी परिक्रमा देने आते हैं गोवर्धन की, वो जलेबियाँ गिरिराज जी पे चढ़ाते हैं. मुखारविंद मंदिर है वहाँ, और जितने भी दुकानदार हैं उनकी बिक्री शुरू नहीं होती है जब तक गिरिराज जी को भोग ना लगे. तो ये हो गई ब्रज की बात. अब मैं आता हूँ मिठाई के बारे में. तो मिठाई जतीपुरा की लड़की है. इसके पिता, दादा, पुरखे सब आलू की जलेबी बनाते थे. 350 साल से इनका पुश्तैनी काम है आलू की जलेबी बनाना. दुर्घटनावश पिताजी नहीं रहे, अभी मिठाई है, और मिठाई को विरासत में मिला है आलू जलेबी बनाने का नुस्खा. और मिठाई को पिताजी से मिली हैं 2 सीख. मिठाई के पिताजी ने सिखाया उसको कि बेटा लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. कृष्ण जी ने हम सबको जो सबसे बड़ी भेंट दी है वो है हमारा जीवन. फुल मस्ती, फुल खुशी से जो है ना, इसको हमको गुजारना चाहिए. और दूसरी चीज़ उन्होंने जो सिखाई वो ये थी कि ये जो जलेबी है ना, ये सिर्फ मिठाई नहीं है बेटा, ये हमारी पहचान है, दादा पुरखों की पहचान है. तो इस धरोहर को कभी अपने हाथ से जाने मत देना बेटा. जलेबी वाली विद्या जो तुझे सिखाई है, और जलेबी को कभी भी ना दूर मत होने देना, विलुप्त मत होने देना. तो मिठाई के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तरह तरह की, लेकिन बाप की पहली सीख जो थी ना, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, उस वाले मोड में वो ज़्यादा रहती है. और मीठे के साथ साथ खुशियाँ बांटना उसका स्वभाव है. तो जतीपुरा की रहने वाली लड़की सुबह उठती है, आलू की जलेबी बनाती है, भोग लगाती है गोपाल जी को, और फिर मथुरा बेचने जाती है. मिठाई जो लड़की है, इसका नाम पिताजी ने शायद सोच के रखा होगा, क्योंकि बचपन में ये बात गोरी सी थी, रबड़ी खुरचन खोए दूध जैसी
सफ़ेदी थी इसके चेहरे पे, और पिताजी हलवाई थे, दिन भर मीठे और चाशनी से घिरे रहते थे, इसलिए शायद इसका नाम रख दिया होगा मिठाई। मिठाई की कहानी जो है ना, वो एक लंबी यात्रा है। मिठाई का परिचय होता है एक ऐसे परिवार से जो मथुरा के हरि मोहन स्वीट्स के मालिक हैं, और उनकी 8-10 दुकानें हैं मथुरा में, बहुत पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध दुकानें हैं। और मथुरा में उनकी छवि आप समझ लीजिए मथुरा के हल्दीराम जैसे हैं वो। तो ऐसे परिवार में एक लड़की, ऐसे एक संयुक्त परिवार में एक लड़की जो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती है, जलेबियाँ बनाती है, बेचती है, उस परिवार में आती है, और वहाँ से उसकी यात्रा शुरू होती है सबको खुशियाँ बांटने की, सबके जीवन में मिठास लाने की, और अपने सपने की ओर आगे बढ़ने की। बाकी सारी बातें आपको एक एवी दिखाई जाएगी। मैं आग्रह करूंगा अनुज से, एवी देखें और आप समझें मिठाई को। थैंक यू। आलू की भई आलू जलेबी ले लो, आलू की रस भरी जलेबी, आलू जलेबी ले लो। आलू दही और अरारोट को फेंट के घी में डाला, धीमी आंच पे पकी जलेबी आया रंग निराला। ये रिश्तों में घोल दे मिश्री, सब झगड़े मिट जाए, भूल के रंजिश टूटे दिल भी पल भर में जुड़ जाए। ले लो जलेबी आलू की भई आलू जलेबी ले लो, आलू की रस भरी जलेबी, आलू जलेबी ले लो। जय गोपाल। कुरकुरी रस भरी आलू जलेबी, रख लो तो लेके चलेगी। यादों की गोल सी गलियां पुरानी, मीठी जुबानों की मीठा तो पानी, बाबा के हाथ में जादू की लिखाई। गाइस गिव इट अप फॉर देबात्मा साहा जो निभा रही है किरदार मिठाई का। देबात्मा, हमें थोड़ा सा मिठाई के बारे में कुछ और बताएंगे? हाँ, जय गोपाल। मेरा नाम मिठाई और काम भी मिठाई। आपको पता है मिठाई ना गोपाल जी को भोग चढ़ाए बिना कभी अपनी आलू जलेबी की बिक्री शुरू नहीं करती। वो क्या है ना, गोपाल मिठाई के बिजनेस पार्टनर है ना, हमेशा मिठाई के साथ देता है। आपने खाई है कभी आलू जलेबी? खाना छोड़ो, नाम सुना है कभी आलू जलेबी का? हमारी जतीपुरा की स्पेशल है ये। मिठाई के पिताजी ने सिखाया था मिठाई को आलू जलेबी बनाना सीखना। अब तो मिठाई की बस यही इच्छा है कि मिठाई अपनी आलू जलेबी लेके आपके सबके घरों तक पहुंचे। जय गोपाल। गाइस गिव इट अप फॉर मिठाई। मिठाई से तो मिल लिए, अब उसके हीरो से मिल लिया जाए। गाइस गिव इट अप फॉर आशीष भारद्वाज हु इज प्लेइंग सिद्धार्थ। आशीष, सिद्धार्थ के बारे में हमें थोड़ा बहुत कुछ तो बताए। हाय, मैं सिद्धार्थ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे दादों का बहुत बड़ा, बहुत पुराना मिठाई का बिजनेस है जो कि मथुरा में काफ़ी फेमस है। पर क्या है कि मैं उस बिज़नेस से दूर रहता हूँ क्योंकि उसे बड़ा करने के सिलसिले में मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया। मिठाइयों से मुझे सख्त नफरत है। मुझे अपना काम करने में खुशी मिलती है, पर उससे ज़्यादा खुशी मुझे मेरे दादों के साथ मिलती है क्योंकि मेरी माँ के जाने के बाद बस दादो ही हैं जो मुझे अच्छे से समझते हैं। थैंक्स। तो दोस्तों, क्या मिठाई अपनी मिठास से सिद्धार्थ का मन बदल पाएगी? आपको ये फाइंड आउट करना होगा by staying tuned to Mithai, which is coming up soon on ZTV. Without further ado, I'd like to call on stage Arvind Babbal ji. We can now throw the house open for Q&A. Please raise your hand so that we can see you and we can pass on the mics to you. Yeah? Can we have chairs on the stage, please? Yeah. All-in team, if you can please pass on the mics to whoever it is that raises the hands. Yeah?
We can start with the questions. Hi, Mithai and Siddharth. Mukesh Sharma here from Lehre Network. यहाँ हमें पीछे बिठाया गया। क्वेश्चन ये है मेरा कि अब तक आप लोगों ने जितने भी सीरियल्स या फिर जहाँ भी एक्ट किया होगा तो सिटी में शूट किया गया। इस बार हमें पता चला कि आप लिटरली गांव में गए थे और आपने वहाँ शूट किया। की दवाई से तो कैसा था एक्सपीरियंस? एकदम से अलग मार्च से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। बारी बारी से दोनों बता दें। शुरुआत मिठाई से करें। शुरुआत मिठाई मिठाई बताइए। हमने जब लाइव लोकेशन पे शूट किया था बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, काइंड ऑफ एडवेंचरस भी था, थ्रिलिंग था एंड सबसे ख़ास बात ये थी कि हमने वो कल्चरल जो मेन रूट्स है उसको पकड़ने की कोशिश की है। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे जैसे वीडियो दिखाया गया वहाँ पे मथुरा की गलियाँ, वृंदावन, सब कुछ एकदम डिवाइन वाइब था। तो मैं इंटायर टाइम बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज पूरे टीम अपने कंप्लीट एफर्ट्स दे रहे थे एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। तो मेरे साथ एक्चुअली अरविंद सर ने प्लान किया कि पहला दिन हम शूट करेंगे कार का, वो शो का पहला दिन है। तो मुझे लगा अच्छा क्रोमा लगा के शायद करेंगे अच्छे से। सर ने बोला रियल लोकेशन पे रियल तरीके से कार चलानी है भाई। मैंने कहा ओके सर। तो बहुत ही रियल तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनिक वे में हमने पूरे शो को अभी तक और आगे तक भी शूट करेंगे हम। और एक अलग जो फ्लेवर होता है एक शो का कि यार ये शो ऐसा है पर हम इसमें एक 4 चांद लगाएंगे रियल लोकेशन के साथ, रियल टेक्सचर के साथ, रियल फ्लेवर के साथ। तो वो अरविंद सर ने बहुत अच्छे से दिखाया है ऑब्वियसली, जो आप लोगों को। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ हमारी आउटडोर शूटिंग के बारे में। हम 8-10 दिन थे वहाँ, मथुरा, वृंदावन, जतीपुरा, गोवर्धन में हमने शूट किया और कुछ लोग थे जो शायद पहली बार उस इलाके में गए होंगे। तो वहाँ तो गोपाल भक्ति, कृष्ण भक्ति, राधे राधे, जय हो बांके बिहारी की, ये सब पूरे दिन चलता रहता था। तो हम जब सेट पे आए और हमारे यहाँ ना गणपति पूजन होता है, सब जगह शूटिंग में होता है, गणपति बप्पा मोरिया, जय हो साईनाथ महाराज की। तो पहले दिन जब सेट पे शूटिंग हुई तो अचानक पीछे से आवाज़ें आई, राधे राधे, बांके बिहारी लाल जी की जय। तो अभी वो नियम बन गया है। हाँ। वो उस आउटडोर शेड्यूल की ही देन है कि वहाँ पे अभी जो है ना राधे राधे और बांके बिहारी लाल की जय भी हो जाता है। दूसरी बात मैं एक बताऊँ, मैं खुद मथुरा का हूँ। तो ब्रिज के लोग वैसे बहुत मीठे होते हैं, लेकिन अगर उनकी सटक जाए तो फिर सटक जाए। लेकिन जतीपुरा जो जगह है और इसकी साइकिल पे लिखा हुआ जतीपुरा की प्रसिद्ध आलू की जलेबी, जो साइकिल पे डिब्बा आपने देखा होगा, उस डिब्बे ने पूरे जतीपुरा के हर व्यक्ति का मन मोह लिया और उन्होंने आउटराइटली इतनी मदद की हमारी, संकट कहीं आने नहीं दिया। और वो लोग ही बेचारे, भीड़ भीड़ हो गई तो खुद जतीपुरा के लोग ही सबको साइड कर रहे हैं और वो उनकी अपनी कहानी बन गई क्योंकि उस पर लिखा हुआ था जतीपुरा की प्रसिद्ध आलू जलेबी। और ब्रिज का तो माहौल ऐसा है कि सब तरफ आनंद ही आनंद है, मस्ती है। तो वो आउटडोर शूट जो था उसमें हम सब लोगों ने शूटिंग की, लेकिन थकावट बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि हम लोग मस्तियाँ बहुत करते थे। कहीं भी गाड़ी रुकवा के जो है कचौड़ी खाई जा रही हैं, जलेबी खाई जा रही हैं, चाट खाई जा रही है, चीले खाए जा रहे हैं वृंदावन में। तो बड़े आनंद वाला शेड्यूल रहा वो। लाइव लोकेशन ट्रेन वाला सर, ट्रेन। Hi Devatma, Shadma this side from TV Masala. Hi. Well, the character which you are playing in this show is kind of bubbly. Being a matured person and playing a bubbly character, how is it? How difficult or how easy it was for you to play this character? And second, you asked us कि आप लोगों ने कभी आलू जलेबी खाई है क्या? Well, since this show is shooted on the original location, have you tasted आलू जलेबी? Oh yes, I definitely tasted आलू जलेबी and मुझे तो बड़ा मज़ा आया। एंड हमने लाइव मतलब लोकेशन में ही हमारा शूट स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले सब ब्रेकफास्ट में आलू जलेबी, सबको कुछ ना कुछ मज़े करके खा ही रहे थे एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसीलिए लाइक मैंने भी पहली बार जब सुना था आलू जलेबी के बारे में, मेरा रिएक्शन सर के सामने आलू की जलेबी, तो वैसे ही रहा। तो जब मैंने टेस्ट किया बहुत ही अच्छा लगा।
एंड अगर आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछना चाहते हो, ये कैरेक्टर इतना प्यारा है, पॉजिटिविटी का भंडार है। काफ़ी टाइम तो दिक्कतें परफेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किलें हर किसी को ही आती है, किसी कैरेक्टर को एकदम प्रॉपर अपने सिरे में बिठाने के लिए। पर थैंकफुली अरविंद सर थे, ही वॉज एकदम मतलब थे वो कि नहीं फिर से ये ठीक कर। एंड देन आई रियलाइज कि जो कह रहे थे एक्चुअली में ट्रू थी। फॉर एग्जाम्पल ये जो गोवर्धन टेम्पल पे चढ़ने का शॉट था, मुझे याद है कि चली नहीं जा रही थी मुझसे और आई वाज स्टैंडिंग, तो वहाँ से व्हेन आई गॉट डाउन तो सर ने मुझे एक चीज़ कही है कि तू बचपन से हर रोज़ तू पहाड़ चढ़ के ऊपर उतरती है, हर रोज़ पहाड़ चढ़ के नीचे उतरती है, तो वो दिखनी चाहिए। ओके जय गोपाल बोल के मैं उतर पड़ी, अब जो हो देखा जाएगा बाद में। बोला कि ओके, तो वो सब कुछ ना वो धीरे धीरे प्रोसेस है, वो एक जो मैं अभी भी सीख रही हूँ और मैं लास्ट दिन तक मैं सीखना चाहूँगी। दिस मिठाई इज एंटायरली लर्निंग प्रोसेस फॉर मी एंड आई एम सो ग्लैड कि आई गॉट सच ए रोल। थैंक यू, थैंक यू। मैं पूजा सामन अरविंद जी को सवाल करना चाहती हूँ। शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और वाकई मिठाई जैसा है, बहुत प्लेजेंट है, पॉजिटिव है, लेकिन इस कहानी के पीछे भी कोई इंस्पिरेशन है, कोई मोटिवेशन था जिसके लिए आप इंस्पायर्ड हो गए ये शो बनाने के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये एक बंगला सीरियल है, बहुत चर्चित, तो मूल विचार वहाँ से लिया गया है। और दूसरी बात ये है कि टेलीविज़न पे आजकल जिस तरह के सीरियल्स चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पसंद करते हैं दर्शक उसको, लेकिन उनसे थोड़ा कुछ अलग करने की इच्छा थी, जी की भी और एज प्रोड्यूसर मेरी भी। तो हमको ये कहानी मिली और ये बिल्कुल डिफरेंट कहानी है, बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग, षड्यंत्र और मार काट और उसका ये कर दो कि वो कर दो, उस टाइप की चीज़ें इसमें नहीं हैं। बड़ी फील गुड फीलिंग है और एक बड़ी प्यारी सी प्रेम कहानी है। तो दो अलग तरह के लोगों की बड़ी मीठी सी प्रेम कहानी है, एक संयुक्त परिवार की कहानी है जिसमें सब लोग एक साथ रहते हैं और जीवन भर एक साथ रहना चाहते हैं। जिस परिवार में कभी भी बंटवारे की, इसकी उसकी बात नहीं होती, डिफरेंसेस होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जो दादाजी पूरे परिवार को बांध के रखते हैं और जो कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें छूटती हैं वो मिठाई आके संभालती है और उस पूरे घर को मिठाई मय कर देती है वो। तो बहुत ही हम जो सीन भी शूट करते हैं इतना आनंद आता है उसमें और बहुत ही अलग मिजाज के, अलग सुर की कहानी है ये। तो एक बार देखने लगेंगे तो मुझे लगता है जुड़ जाएंगे सब उससे। थैंक यू। देवोत्तमा, आप कितना रिलेट करते हैं मिठाई के किरदार से? पर्सनल जिंदगी में आप कितनी अलग है और कितनी करीब है? मिठाई के साथ मेरा अगर देखा जाए तो नेचर वाइज अगर नॉर्मली कोई मुझसे बात करे तो मैं चुपचाप रहूँगी, या फिर कुछ टाइम बाद अगर घुल मिल जाओ तब मेरा मैं घुल मिल जाती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ, हंसने लगती हूँ। बट देन मिठाई ऐसा है ना, वो हर जैसे कि यहाँ पे हमारे अगर आपने सुना होगा कि हर मर्ज की दवाई मिठाई, तो उसके पास हर चीज़ का हल है। तो वो इतनी पॉजिटिव रहती है, समटाइम्स इन आवर रियल लाइफ चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, वी टेंड टू थिंक वंस, तो वहाँ पे मैं सोचने लगती हूँ। पर मिठाई जो है, शी इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव एंड शी इज़ सो वाइब्रेंट, एंड उस किरदार में आके मैं खुश हो जाती हूँ एज दिबातमा। तो वो एक चीज़ है। और अगर सिमिलैरिटीज़ ढूंढने की कोशिश की जाए तो मुझे भी मिठाई पसंद है एंड मिठाई को तो पसंद है ही। और हाँ, मैं भी गोपाल जी में बिलीव करती हूँ एंड मिठाई तो जय गोपाल बोलती रहती है। या राधे राधे। यहाँ पर सामने अरविंद जी, आपसे प्रश्न ये है कि बाजू में मिठाई है और आपके राइट हैंड में कैरेक्टर जो है, दोनों का ऑपोजिट रोल है। शी इज़ वेरी बबली एंड ही इज़ वेरी सीरियस। ये दोनों में जो एक्चुअली जो केमिस्ट्री आप क्या दिखाना चाहते हो? नहीं, इनके बीच की जो केमिस्ट्री है ना, वो बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाली केमिस्ट्री है। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करते ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों, लेकिन दोनों के एक दूसरे से अलग होने के कारण हैं। तो मिठाई अकेली माँ के साथ रह के भी मतलब भीड़ में और खुश रहना उसकी आदत है, और सिद्धार्थ जो है इतने बड़े संयुक्त परिवार में रह के भी अकेला रहता है। तो ये दोनों की अलग दुनिया है, और अलग दुनिया में अलग तरह की घटनाएं होती हैं। मिठाई और सिद्धार्थ जब भी आमने सामने होते हैं तो मिठाई तो अक्सर जो है लड़खड़ा जाती है, गिर जाती है, घबरा के नहीं,
वो सिद्धार्थ का है कुछ कैरेक्टर ऐसा, और इनके बीच में बड़ी छुटपुट चीज़ें जो है ना होती रहती हैं। तो आपने अभी तक जिस तरह की कहानियाँ देखी होंगी, नॉर्मली कहानियों में क्या होता है कि शादी से पहले ये सब होता है 36 का आंकड़ा, और फिर शादी हो जाती है। तो हमारे यहाँ ये जो 36 का आंकड़ा हीरो हीरोइन के बीच में है वो काफ़ी लंबा चलता है, और उसी वजह से नई नई स्थितियाँ पैदा होती हैं, और बहुत ही ह्यूमरस हिलेरियस सिचुएशंस बार बार आके हमको दिखती हैं। इनके बीच के मतभेद, इनके बीच के टकराव से कोई भी ऐसा बहुत टेंशन वाली चीज़ें नहीं हैं, मस्ती मजाक के साथ कहानी आगे बढ़ती रहती है। और जो हमारे सिड यानी सिद्धार्थ जी हैं, जिनका जीवन बड़ा नीरस है, मिठाई से दूर हैं, मिठाई के संसर्ग में आके, मिठाई के साथ आके धीरे धीरे मिठाई में विश्वास इनका बढ़ जाता है, और इनके जीवन में खुशियों की झलक दोबारा दिखाई देती है, ऐसा कुछ है। हेलो, मेरा सवाल अरविंद जी से है कि मिठाई के साथ जलेबी ही क्यों, और जलेबी के साथ रबड़ी क्यों नहीं? मिठाई के साथ, बहुत अच्छा सवाल है, मिठाई के साथ जलेबी क्यों और जलेबी के साथ रबड़ी क्यों? तो जो आलू की जलेबियां हैं उनके साथ रबड़ी वाला अभी कॉन्सेप्ट है नहीं, वहाँ चर्चित नहीं है। ब्रिज में जलेबी रबड़ी हुए, लेकिन वो आलू की जलेबी के साथ रबड़ी का कोई ताल्लुक नहीं है। और आलू की जलेबी इसलिए क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ ना ब्रिज क्षेत्र की विलुप्त हो गई धीरे धीरे। बचपन में मैं बहुत सारी चीज़ें खाता था, वो अब दिखाई नहीं देती। तो आलू की जलेबी पे ना इस वक्त संकट है। 4-5 दुकानें बची हैं जतीपुरा में जहाँ पे वो आलू की जलेबी बनती है। एक समय पे बहुत प्रसिद्ध थी, चर्चित थी, लेकिन आज की जो आधुनिक मिठाइयाँ हैं, फ्यूजन मिठाइयाँ, ब्लूबेरी पेड़ा और चॉकलेट गुंजिया और इस तरह की जो चीज़ें आ गई हैं, उस पूरे इन फ्यूजन मिठाइयों में कहीं दब के रह गई है आलू की जलेबी जतीपुरा की। तो उस लड़की का ख्वाब है कि आलू जलेबी को, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उसको वर्ल्ड फेमस बनाना है, और उसके पार्टनर हैं गोपाल जी। इस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ती है और जलेबी को चर्चित और पॉपुलर और मशहूर कर देती है। अच्छा, लाइक जिस बोलते हैं कि हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही लेडी के पीछे जेंट्स का हाथ होगा, राइट? ये सवाल मुझसे आप ही से है कि लाइक जो सीरियल शुरू हुआ है अभी, जैसे घसीटा राम थे, उनकी जो स्टार्टिंग में उन्होंने किया तो बहुत फेमस हुई उनकी मिठाई जी। और इन्होंने जो आपने दिखाया कि आलू की जलेबी को वर्ल्ड फेम करना चाहती हैं जी, तो इसमें उनका साथ आशीष जी देंगे कि मतलब स्टोरी कुछ अलग लव स्टोरी पे आके खत्म हो जाएगी? ये इसमें बहुत अच्छा सवाल है। इसमें साथ देंगे दादाजी, क्योंकि दादाजी को पारंपरिक मिठाइयों में विश्वास है, और उनकी तकलीफ है ये कि आज सफल हैं वो, बड़े बेटे संभालते हैं बिजनेस, 8-8, 10-10 दुकानें हैं, लेकिन वहाँ जो है ना फ्यूजन मिठाइयों की तरफ झुकाव। हरि मोहन मिष्ठान भंडार जो पहला दादाजी ने खोला था, पहली शाखा जो थी, उसमें बड़ी पारंपरिक मिठाइयाँ मिलती थी, देसी मिठाइयाँ मिलती थी। दूर दूर से आते थे, अरे भैया चौबे जी की मिठाई खाने जाने। तो वो अभी थोड़ा सा माहौल बदल गया है, मिठाइयों के रंग भी बड़े अप्राकृतिक रंग हो गए हैं, ऐसे रंग जो मिठाइयों के नहीं होते थे। लेकिन दादाजी के दिल में चुभन है इस बात की कि सफल हैं, सक्सेस। मिठाइयों का असली स्वाद वो मिठाई के जरिए अपने घर में महसूस करते हैं, और उसके लिए बहुत बड़ी ताकत है वो। उसका सपना पूरा करने के लिए दादाजी प्रतिबद्ध हैं। और दादा और मिठाई की जोड़ी जो है ना, इस सीरियल की एक बहुत ही विशेष बात है। तो मेरा आखिरी सवाल आशीष जी से है कि ये मिठाई ओरिएंटेड, हीरोइन ओरिएंटेड है और दादाजी भी हैं, तो आपको ये रोल जब मिला तो आपने क्या इसमें खास देखा कि आपने साइन किया ये सीरियल? एक्चुअली जब मुझे इस रोल के लिए ऑडिशन आया तो मैंने ऑडिशन किया, और उसके बाद मैं अरविंद सर से मिला, और अरविंद सर ने जो मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे बिठाया अपने ऑफिस में, और पहली बात बोली सर ने कि तू मेरे शो का हीरो है। और वो सुनने के बाद मैंने कहा सर ओके आप, सर ने फिर आगे स्टोरी बताई। तो इस सीरियल की एक्चुअली सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही है कि सबका कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी पूरी फैमिली जो है, हर एक इंसान का कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दादो और मिठाई की जो बॉन्डिंग है वो एक अलग बॉन्ड है,
और जो सिद्धार्थ के साथ एक बॉन्ड है मिठाई का, वो एक कुछ अलग ही है, जो आपको देखते देखते पता लगेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि हर चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सिर्फ एक चीज़ों से काम नहीं चलता, हर चीज़ें होनी चाहिए। और जैसे कि मेरा कैरेक्टर है कि वो इतने बड़े घर में रह के भी अकेला है, और ये जस्ट ऑपोजिट है। और दादो हमारे बीच के एक कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और दादो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर दादो मिठाई से भी बहुत प्यार करते हैं। तो वो हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको वो देखते देखते पता लगेगा कि सब कैरेक्टर्स कितने अच्छे हैं और सिद्धार्थ और मिठाई उनकी जर्नी कैसी है। हेलो आशीष, ये एक तरह से पहला शो है आपका एज ए लीड, तो क्या रिएक्शन था आपका, एंड अरविंद जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? सर एक्चुअली मेरा पहला शो लीड है फॉर श्योर, पर मेरा पहला शो अरविंद सर के साथ लीड है। वो अंडरलाइन करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से मैंने एक्टिंग करनी स्टार्ट की है मुझे कहीं से सुनाई दिया था अरविंद सर का नाम, और सर को भी नहीं पता, मैं सर को बहुत पहले से जानता हूँ इनडायरेक्ट वे में, कि मैंने अरविंद सर का नाम सुना था। बहुत खुशी है कि मैं पहला शो लीड कर रहा हूँ और अरविंद सर ने मुझे वो मौका दिया, जी ने मुझे वो मौका दिया, तो बहुत खुशी है। और एक्चुअली खुशी तो है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मुझे और दिबात्मा को ये शो लेके जाना है, तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि मुझे जो काफ़ी लाखों लोगों के सपने हैं उनमें से एक मैं भी हूँ जिसका पूरा हुआ है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल, रियली थैंकफुल। शो है, लोग काफ़ी टीआरपी है शो की, तो आर यू नर्वस? हिंदी बेल्ट में ये शो आएगा जब, तो आप कितने आप कॉन्फिडेंट है ये शो के लिए? क्या ये अनुपमा को बीट कर पाएगा ये शो 4 पॉइंट तक? क्योंकि ये काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी है इस शो की वेस्ट बंगाल में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसा कोई भी बात कहना कि अनुपमा को बीट कर पाएगा ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस कहानी में पूरा पोटेंशियल है पॉपुलर होने का, और हम सबको बहुत उम्मीदें हैं इससे। और उम्मीदें सिर्फ इसीलिए नहीं, हर प्रोडक्शन हाउस अपना कोई भी सीरियल बनाता है इसी सोच के साथ बनाता है कि अच्छी टीआरपी आएगी, लेकिन इसके साथ जो भरोसा मिल रहा है ना, जब भी मैं पूरी टीम को एक साथ देखता हूँ, परिवार को देखता हूँ, तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। और जिस तरह के सीन हम शूट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट सीन्स हैं। मैंने जीवन में वैसा काम नहीं किया, मतलब मैं आपको बताऊं मेरे जीवन के बेहतरीन काम में से ये एक काम होगा शायद। और मैं उन्हीं कहानियों पे काम कर पाता हूँ जो मुझे मन से अच्छी लगती हैं। बंगाल में बहुत चर्चित है सीरियल, बहुत पॉपुलर है, और दूसरा हमने इसकी कहानी को ब्रिज से जोड़ दिया है, मथुरा से जोड़ दिया है, कृष्ण भक्ति है इसमें, तो बहुत ही एक अलग फ्लेवर के साथ ये कहानी लोगों तक पहुँचेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे नहीं मेरी पूरी टीम को विश्वास है कि इस सीरियल की टीआरपी बहुत अच्छी रहेगी और सबको आनंद आएगा। On that beautiful positive note, sorry, Excuse me. is there any excuse me. last question we're going in for? Excuse me. 1 minute. All right. Yeah, hi. We'll take one last question. हाँ जी, मैं देवतमा से पूछना चाहूँगी कि आप सीरियल में दिखाया गया है कि आप खुद वो आलू जलेबी बनाती है, तो कितना आपको वो चैलेंजिंग लगा? आपने पहली बार कभी बनाया है कि कितना चैलेंजिंग पहली बार बहुत एक्साइटेड थी, ओ माय गॉड मैं आलू जलेबी बनाने जा रही हूँ ऑन शॉट। मुझे लगा था बहुत इजी होगा, बस ऐसे ही। द थिंग इज जब आप बनाने जाते हो उसका एक अलग सा ट्रिक है। जब मैंने जो बना रहे थे द ओरिजिनल मेकअप में उनको पूछी थी ट्रिक क्या है, वो तो मेरा ट्रिक है ना, मैंने बोला बता दो तो मुझे करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फन पार्ट है वो तो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी चैलेंजिंग बट वेरी एक्साइटिंग एट द सेम टाइम। एंड काफ़ी कॉन्शियस भी होते हो कि आप वो क्या होता है ना, जब तेल में आप वो छोड़ते हो तो क्या है ना, इट गेट्स स्कैटर्ड समहाउ, तो इट हैज़ इट्स ओन वे ट्रिक। बट देन कहीं ना कहीं मज़ा भी आ रहा है। द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ मी नाउ आई कैन से कि आई नो हाउ टू मेक आलू जलेबी। हाँ, अभी ना हमारे सेट पे ऐसा सीन था कि इसको आलू जलेबियाँ बनानी है,
तो जो हमारे स्पेशलिस्ट आए हुए थे उनसे पहले मैंने सीखी, फिर मैंने खुद बना के देखी, तो आधा किलो जलेबी करीब बर्बाद हो गई। तो देवात्मा को सही जलेबी बनाने तक पहुंचने में मुझे लगता है कम से कम 12-13 किलो जलेबियां बर्बाद कर चुकी है। लेकिन अभी लास्ट डे का जो शूट था उसमें इसने बहुत अच्छी जलेबियां बनाई और सेकी भी और चाशनी में भी डाली। अभी ये मतलब बेच सकती है, बना सकती है। ये कितना कनेक्ट होएगा अपने अर्बन सिटीज़ में, ये सीरियल आपको कितना कनेक्ट हो सकता है? नहीं, अर्बन सिटीज़ में भी मिठाई प्रेम है, जलेबियाँ यहाँ भी खाते हैं। आपने बोला वो जलेबी रबड़ी। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ना जो भी स्थितियाँ इस कहानी में हैं वो गांव और शहर के भेद से ऊपर हैं, क्योंकि संबंधों और रिश्तों की बात होती है। माँ बेटे का प्यार वैसा ही होता है गांव में, वैसा ही होता है शहर में, दादा पोते, पूरा संयुक्त परिवार की जो भी चीज़ें हैं। तो इसमें कहीं भी मैं कहानी के लेवल पे वो नहीं सोच पा रहा कि गांव वाले लोग ज़्यादा जुड़ेंगे या शहर वाले लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। कहानी यूनिवर्सल है, सबको पसंद में आने वाली कहानी है। Great. That brings us to the end of the Q&A, guys. Interviews का सिलसिला चालू रहेगा, but let's move into the photo op now, where I'd like the entire cast to join us up on stage. We have Yatindra Chaturvedi जी, जो दादाजी प्ले कर रहे हैं, शैली शुक्ला जो दादी जी हैं, सौरभ अग्रवाल एज गिरीश, अजीत झा एज अभिषेक चाचा, पूजा दीक्षित एज आभा चाची, निशा झा एज करिश्मा, केरवी उडानी एज कीर्ति, निखिलेश राठौर एज शुभम, and Abhishek Mishra as Shaurya. I request all the media, especially the visual media, to step forward and we can do pictures now. We'd want the mic to be off from your hand. Just give it. दोस्तों आप बता देना मुझे कब हटना है, क्योंकि आप एक्चुअली पहली बात ये प्रोमो नहीं है, ये एक एवी था। प्रोमो बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ जी, तो ये सर ने एक एवी बनाया है जो हमने चंक शूट किया है। और हमारा एक्चुअली शो बहुत लाइट है, बहुत प्यारा शो है। मतलब आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगे, आप जब उस शो को देखोगे ना तो आप कहोगे या तो मेरे पास ऐसी फैमिली हो या मैं इस फैमिली का कनेक्ट हो चुका हूँ। तो ये इतना खूबसूरत है ये शो। What do you want to say about my character? मिठाई मिठाई मिठाई, आप नाम सुन के ही मिठास इसमें आ जाती है। It's such a vibrant and very positive of a character. जब मेरे पास आया था मैं खुश हो गई थी स्क्रिप्ट रीड करके, बिकॉज ये इतनी पॉजिटिव कैरेक्टर है। इसमें इस लड़की में संस्कार है, नटखट है, इस लड़की के पास हर चीज़ का हल हो, ऐसा है ये लड़की, ऐसी है ये लड़की। और हाँ, तो बहुत ही वाइब्रेंट कैरेक्टर है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मिठाई का जब स्क्रिप्ट आता है दिवात्मा के पास तो दिवात्मा खुश हो जाती है। मतलब आप समझ जाओ कि कितनी प्यारी कैरेक्टर होगी। और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है ये मिठाई का किरदार निभाते हुए, बिकॉज़ ये कुछ बहुत ही अलग सा शो आने वाला है। हम जब अपने परिवार के साथ होते हैं तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ओके वी आर जस्ट एक्टिंग और वी जस्ट केम, हम ऐसे ही है। मतलब परिवार वाले सबके साथ वैसी बॉन्डिंग, हाय दादी, तो यू सी द बॉन्ड। एंड जब इतनी पॉजिटिविटी हो तो बहुत अच्छा वाइब आती है कि अच्छा होगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं भी अभी एक्सपेक्ट करती हूँ, होप करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए। और सिद्धार्थ के बारे में, सिद्धार्थ जो है एक्चुअली बहुत डेप्थ है उस इंसान में। पूरी फैमिली के बीच में रहता है, इतनी बड़ी फैमिली है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन है अपनी माँ की वजह से, क्योंकि आज माँ साथ नहीं है। और वो सबसे ज़्यादा प्यार अगर दुनिया में किसी को करता है तो अपनी माँ को करता है। अभी दादो उसके बहुत प्यारे हैं, दादो को बहुत प्यार करता है। और अरविंद सर ने जब मुझे ये शो
करने के लिए फाइनली बुलाया। तो पहला मेरा लीड शो है, तो वो एक्साइटमेंट देवात्मा जानती है। देवात्मा जानती है वो एक्साइटमेंट। उसको सीरियस रहना था, पर प्रोमो में लाइक हम जब कर रहे थे, मेरा तो कैरेक्टर ही वैसा था, तो मैं कुछ रिहर्स कर रही थी एंड आई टर्न एंड आई सी आशीष। एक्चुअली इट वाज हिज रिएक्शन। एक्चुअली जब मैं एपिसोड शूट करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सीरियस रहूँ थ्रू आउट, क्योंकि वो ब्रेक हो जाता है, वो ग्राफ नहीं मिलता। बट प्रोमो जब था तो प्रोमो वाले दिन आई वाज सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल। हमें एक शॉट देना था जिसमें मुझे सीरियस रहना था बिल्कुल, और देवात्मा मेरी तरफ टर्न हुई, मैं देवात्मा की तरफ देख के स्माइल कर रहा हूँ। देवात्मा बोली क्या हुआ? मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार, बिकॉज बहुत लोगों के सपने हैं और आपको अगर मौका मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। बस वो बात है मेरे लिए। तो मतलब एंड द होल कास्ट, एवरीबडी इज सो गुड, सो सपोर्टिव दैट आई कांट टेल यू, एवरीबडी। रियल में आप लोग का क्या बिहेवियर है सामान्य जीवन में अपने? क्या रियल लाइफ में क्या बिहेवियर है? क्या बिहेवियर? कितना रिलेट कर पाते हो जो कैरेक्टर आपने बाहर? अच्छा, कैरेक्टर है जो आपके वास्तव में है सर जी। अच्छा, तो उससे आप जाओ पहले, बताओ। You should carry on with it and then I'll come. तो सिद्धार्थ जो है वो काफ़ी ऑपोजिट है मेरे से। मैं काफ़ी हैप्पी गो लकी हूँ, हमेशा प्रॉब्लम होती है तब भी मैं खुश रहता हूँ थोड़ा। बट देयर आर फ्यू इमोशनल ट्रिगर्स जहाँ पे मैं सिद्धार्थ से बहुत कनेक्ट करता हूँ, उसकी बिहेवियर से, उसके मैनरिज्म से, कि वो ऐसा करता है तो उसकी डेप्थ मैं फील कर सकता हूँ। तो मैं कहीं बहुत दूर भी नहीं हूँ उस कैरेक्टर से, कहीं बहुत पास भी नहीं हूँ। तो हाँ, कुछ चीज़ों पे प्रोसेस चल रहा है, काम चल रहा है, काम चलता रहेगा टिल द लास्ट डे। बट मैं कहीं ना कहीं बहुत दूर भी नहीं हूँ, बहुत पास भी नहीं हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे, कई चीज़ें मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, कई चीज़ें होती है अच्छा ये तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये इस तरीके से होगी। Can you repeat your question again? किस तरह से आप रिलेट कर पाते हैं ये जो कैरेक्टर है आपका रियल लाइफ और रियल लाइफ को लेकर क्या कुछ? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मिठाई से, फॉर एग्जांपल ये हैप्पी गो लकी है, जैसे इसने कहा आई विल सिट, आई हैव दिस टेंडेंसी, मैं उतनी ही पॉजिटिव, मतलब आई ट्राई टू मिक्स विद एवरीवन एंड मेरा हर किसी के साथ ही अच्छा बॉन्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो मैं मिठाई की तरह इतनी हाई करके वैसे बात नहीं करती, बट रैदर आई एम लाइक कि हाय हेलो हाउ आर यू, तो वैसा है। तो मिठाई जैसा है उससे कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव और वाइब्रेंट दिखाना पड़ता है मुझे। और अगर सिमिलैरिटीज़ पूछा जाए, लाइक आई सेड गोपाल जी, आई डू बिलीव एंड लाइक आई सेड कि यू नो मिठाई खाना मुझे भी पसंद है, ज़्यादा नहीं पर ठीक है, आई लाइक दैट। डिफरेंस मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे एक्साइटेड होती है देवात्मा, उससे ज़्यादा गुना एक्साइटेड होती है मिठाई, और हर चीज़ का दवाई है उसके पास। मतलब फॉर एग्जांपल फॉर अ मोमेंट देवात्मा कैन बी, अच्छा अब क्या किया जाए, शी माइट बी इन सम काइंड ऑफ पैनिक मूड, बट मिठाई विल बी लाइक कि अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा तो उसका ये भी हो सकता है, चलो वो कर लेते हैं। बट शी विल नेवर बी, यू नो, हार्डली यू कैन सी सैडनेस ऑन हर फेस। सो जब चेंजेस आएंगे बाद में वो आपको पता चल जाएगा, तब यू नो शी हैज़ very great shades to come, so I'm very excited to do mithai as of now. I'm just going mithai all the time. ओके, लास्ट जाते क्या कुछ बोलना चाहेंगे ये रोल प्ले करने में? जाते क्या चैलेंजिंग लगा आपको ये रोल प्ले करने में? चैलेंजिंग ओके, बहुत कुछ चैलेंजिंग थी मेरे लिए, तो अगर मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया हो आपको। जैसा एक होता है ना, जो गांव में रहते हैं या फिर जिस लोकेशन में जैसे रहते हैं, तो उनकी एक अलग इम्यूनिटी काइंड ऑफ होती है। तो जैसे पहाड़ में चढ़ना, भाग के यहाँ आ जाना, तो आई हैड टू लर्न सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल आलू जलेबी, या फिर मुझे उनकी तरह बिहेव करना, कुछ चीज़ें मुझे अनलर्न करने की ज़रूरत पड़ी। तो दैट वाज आल्सो चैलेंज काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आई सेड, बट देयर आर लॉट मोर विच आई कैन से लेटर, बट यू नो फॉर मी, मैं एज आई टोल्ड यू, आई एम वेरी हैप्पी गो लकी। बट वो सिद्धार्थ बनने तक की जर्नी मेरे लिए वो काफ़ी मेरा थोड़ा मेथड चलता है। आई स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। अगर मैं स्पेक्स नहीं पहने हुए तो मैं आशीष रहता हूँ, और अगर मैंने स्पेक्स डाले हैं तो वो एक मुझे ट्रिगर मिलता है कि मतलब यहाँ अब मैं कोई और इंसान हूँ। तो वो मुझे फाइंड करने में थोड़ा चैलेंज लगा कि यार ये कैसे फाइंड मैं करूँ कि एक डिफरेंस बिटवीन आशीष एंड सिद्धार्थ जो काफ़ी है। तो वो फाइंड करने के लिए टाइम लगा, ऑब्वियसली प्रोसेस लगा,
तैयारियां लगी, अरविंद सर ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ में, तो कुछ ऐसे ही रहा। ओके, थैंक यू। लास्ट में Thank you. जाते जाते ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? विल गो फर्स्ट। प्लीज़ 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार 7 बजे आप प्लीज़ देखिएगा मिठाई, और बहुत प्यार दीजिएगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और हम बहुत बहुत प्यार से काम कर रहे हैं इस शो पे। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत प्यारा है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और स्पेशली टू दोज पीपल जो हमारे फ़ैन पेजेस हैं, आप इतना एफर्ट्स डालते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल। आप हमें पर्सनली नहीं जानते, बट आप ऐसा फील कराते हैं कि आप हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले बताना चाहूँगी जो मिठाई का ये भी दिखाया गया बहुत ही अमेजिंग है। ये जो स्टोरी आप लेकर आ रहे हैं काफ़ी यूनिकनेस दिख रहा है इसमें। क्या कुछ आप सब बताना चाहेंगे इस स्टोरी को लेकर? एक एक करके स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में ऐसा है कि सभी फैमिली जो बहुत प्यार है इस फैमिली के अंदर किसी भी तरह की तो कोई भी कंडीशंस आती है, सिचुएशंस आती है, सभी मिलकर फेस करते हैं। और दादा दादी ने बहुत अच्छे से फैमिली को संभाला है, हम सभी बच्चों को। और इसके अलावा हम फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, वो फाजी और भी इसमें जॉइंटेड है, उनके खुद के बच्चे भी हैं, वो खुद भी इस फैमिली में अभी ज्वाइन होंगे। सो बहुत अच्छी कहानी है, मिठाई शो बहुत अच्छा जाने वाला है। जी हाँ, मैं इसमें शुभम प्ले कर रहा हूँ जो कि एल्डर ब्रदर है सिद्धार्थ का। और सिद्धार्थ मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत मुझसे मेरी रिस्पेक्ट करता है इसके अंदर। और शुभम जो है इस शो के अंदर एक एडॉप्टेड सन है, और कहीं ना कहीं उसको उस बात की चुभन है कि उसके फादर उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन फैमिली में इसको हर फैमिली पर्सन सभी उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको उतना मान सम्मान देते हैं, अपने घर का सदस्य मानते हैं। बट शुभम को कहीं ना कहीं फील होता है कि काश अपने फादर के दिल में मैं वो जगह बना मैं इस एज यू कैन सी दादी हूँ इस सीरियल में। तो शी इज़ ऑल्सो वेरी लविंग दादी। ऐसी नहीं है कि वो बहुओं को ये करना, क्रिटिसाइज़ करना, और अपने हस्बैंड का पूरा साथ देती हैं, जो भी वो करना चाहते हैं उनको साथ देना, और परिवार को जोड़ के रखने वाली। और गोपाल जी को बहुत मानती हैं। मिठाई आती है तो उसके लिए भी उनको अपने परिवार से भी ये होता है समदर्दी कि ये उसके लिए, हाँ, तो ये ऐसे करते हैं कि भाई मिठाई को ये करे प्रमोट, आलू जलेबी। मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा ना करे कि भाई अपने परिवार का तुम मिठाई का ये कर रहे हो डाउन और उसको तुम प्रमोट कर रहे हो। तो वो हल्की फुल्की ये रहती है इनसे, लेकिन वैसे सब एक साथ, और अच्छा बड़ा परिवार है तो सब साथ में रहते हैं। मैं आप ब्रिज से ही हैं? जी, मैं ब्रिज से, हाँ, मैं ब्रिज से ही हूँ। और शायद मैं ये जो मुझे भूमिका मिली है ब्रजवासी होने के कारण ही मिली है, मैं ऐसा समझता हूँ। और ब्रज की जो संस्कृति है, ब्रज की जो भाषा है, जैसा सवाल भी किया गया था, वो बहुत मीठी है। और मैं जो संवाद भी बोल रहा हूँ ना, वो ब्रज भाषा में बोल रहा हूँ। बाकी तो सब जगह एक जैसे ही हैं, सब जो नई जनरेशन है वो सब तो खड़ी बोली ही बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, तो ब्रज के लोग भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि पारंपरिक ब्रजवासी हूँ और मुखिया हूँ और एक पुरानी एज का आदमी हूँ, तो मैं ब्रजभाषा बोलता हूँ। और ब्रजभाषा जैसे कि है, बड़ी मीठी भाषा है, जिसमें सूरदास जी ने अपने पद लिखे हैं, मीराबाई ने पद लिखे हैं, बहुत सारे अष्टछाप के कवि हुए जिन्होंने पद लिखे हैं। तो बड़ा लालित्य है, बड़ा माधुर्य है ब्रजभाषा में, और वो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सबको अच्छी लगे। जहाँ तक बात है परिवार की बात है, तो कोशिश ये रहती है कि मैं परिवार को बांध के रखूँ। थोड़ा सा वैचारिक मतभेद ज़रूर है, जैसा बताया मैंने कि जो आजकल की फ्यूज़न मिठाई है, उनकी जगह मैं पारंपरिक मिठाइयों का पक्षधर हूँ, और इसीलिए मैं मिठाई को सपोर्ट करता हूँ। सर, आपको लगता है आज की मिठाइयाँ जो ब्रिज की मिठाइयाँ वो खत्म होती जा रही हैं? वो गिनी-चुनी दुकानें बची हैं? नहीं, ब्रज की मिठाइयाँ खत्म तो इतनी नहीं हो रही हैं, इतनी नहीं। हाँ, दुकानें भी काफ़ी हैं और पारंपरिक मिठाइयाँ खाने भी लोग आते हैं। ये एक आलू की जलेबी जो है एक रेयर मिठाई है, ये ज़रूर थोड़ी लुप्त हो रही है। ये अगर आगे आती, जो बहुत सारी लुप्त प्राय मिठाइयाँ हैं वो अगर आगे आती हैं, लेकिन कुछ जैसे हम कहते हैं कि मिठाइयों में इनोवेशन भी होते हैं, नवाचार जिन्हें हम कहते हैं, वो भी हुए हैं मिठाइयों में, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन फ्यूज़न जो है, जो पाश्चात्य शैली है मिठाइयों की और हमारी जो शैली, उसका फ्यूज़न, उसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन नवाचार का मैं विरोध नहीं करता। जो इनोवेटिव जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी हैं और हो भी रही हैं। अब मोहन भोग है, राजभोग है, 56 भोग जो लगते हैं उसमें तरह कचौड़ी भी है, जलेबी भी है, इमरती भी है, और बहुत चंद्रकला है, बहुत सारी मिठाई हैं जो आज भी प्रचलन में है, जिनका टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ये नई जनरेशन तक पहुँचे, ये भी एक इसका उद्देश्य है।
क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो कह रही है लोकेशन में शूट की गई, जैसे राधा कुंड जी है, जी बहुत सारी जी चीजें जी वहाँ पर, बिल्कुल की गई महल है, बिल्कुल की दिखाया गई जाएगा। बिल्कुल दिखा प्रोमो आप देखिए जी टीवी का, उसमें है राधा कुंड का सीन पिक्चराइज किया गया है। और आपने यमुना देखा, कितनी सुंदर लग रही है यमुना। हालांकि आज यमुना प्रदूषण से ग्रस्त है, लेकिन उसका जो स्वरूप है कितना भव्य लग रहा है। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण के साक्षी जो ब्रज की जो संस्कृति है और पूरे भारत की जो संस्कृति है, उसके मूल आधार भगवान कृष्ण ही है, गोपाल जी हैं। और हमारा इसमें ये मानना है कि गोपाल जी की मर्जी से जो कुछ होता है वो सब आप हाँ जी, मेरा कैरेक्टर है शौर्य। मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ और मैं अपने जो हमारे बड़े भाई हैं सिड भाई, उनसे हम लोग डरते हैं, मतलब उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये कैरेक्टर जो है बहुत हंसमुख कैरेक्टर है, मतलब आर्टिकल लिखता रहता है, पत्रकार भी है, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और जैसा कि सबके साथ हमेशा हंसी मजाक ये सब चीज़ें होती रहती है। और हमारे दादा दादी बहुत अच्छे संस्कार हम सब में डाले हुए हैं, तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं। एक्चुअली जो यंगस्टर्स हैं ना सारे, जैसे ये है मेरे पोते हैं दोनों, ये हमारा अडॉप्टेड मतलब पोता ही हुआ। और जो मेरी बेटी है उसकी बेटी भी वहाँ आती है, उसका जमा इनका हल्ला बोल पार्टी है इनका नाम। हम लोग के ग्रुप तो का ये नाम हल्ला बोल है जो शोर लेकिन मचाते है हैं। सब संस्कारी। लेकिन सिद्धार्थ है वो एकदम शांत, उसको देखते ही सब चुप हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है उधर। मतलब ऐसा वो सास बहू टाइप नहीं है, खिड़की से झांका और किसी सुना सिर्फ ऐसा क्यों नहीं। इतना इंट्रोवर्ट है, इसके ये आप आगे कहानी में देखेंगे। हाँ। हम ये आपको पता नहीं, ये हम हम लोग अभी से अलग क्यों है वो। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम है दादी। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी जो हमें मिठाई का ये भी दिखाया गया बहुत ही अमेजिंग लगा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी लगी। अलग टाइप की ये स्टोरी देखने को मिलेगी। क्या कुछ आप अपना कैरेक्टर बताना चाहेंगे कैमरा? मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है अभिषेक चौबे। वो जो दादू है उसका मैं छोटा लड़का हूँ और ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव गाय, फन लविंग, ही डज नॉट केयर मच अबाउट इश्यूज़ इन लाइफ। उसके 2 बच्चे भी हैं, बट वो भी बच्चे जैसा ही है क्योंकि घर का छोटा बेटा हमेशा छोटा ही होता है। तो ही इज़ बिन पैम्पर्ड फ्रॉम चाइल्डहुड, सो हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज़ वेरी ईजी गोइंग टाइप। और मेरे बड़े भाई और दादू के बीच में एक वैचारिक मतभेद है क्योंकि उनको पारंपरिक स्वीट्स पसंद है, इनको फ्यूजन स्वीट्स पसंद है। तो दैट क्रिएट्स टेंशन एट टाइम्स इन हाउस, नॉट रियली ओवर द टॉप टेंशन बट थोड़ा सा, एंड आई ट्राई टू ईज आउट द सिचुएशन। मैं बैलेंस करता हूँ। सो दैट इज़ इन अ नटशेल दैट्स माय कैरेक्टर। हाय, सो आई एम प्लेइंग करिश्मा's कैरेक्टर एंड मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत चुलबुली है एंड शी इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड इनोसेंटली स्टर्बन है। मतलब उसको जो चाहिए उसको चाहिए नो मैटर व्हाट। सो एंड सबसे छोटी है, जैसे ये घर के सबसे छोटे हैं तो मैं इनकी डॉटर हूँ मेरी बेटी है और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो ले दे के तो सबका अटेंशन उस पर रहता है और वो अटेंशन सीकर है। सो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर को क्योंकि मुझे एक्चुअली ना सेट से भी वैसा ही प्यार मिल रहा है कि अरे सबसे छोटी है करके। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हाय, सो आई एम केवी उदानी और इसमें जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो है कीर्ति चौबे का, जो सिद्धार्थ की छोटी बहन है। एंड दिस कैरेक्टर इज़ सो सिंपल और अपनी लाइफ में वो बहुत सादगी के साथ रहती है। तो मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर मैं चंचला हूँ तो कीर्ति स्थिरता की कला है। शी इज़ वेरी प्लेजेंट इन हर नेचर और बस सारे परिवार को वो भी जोड़ के रखती है हमेशा। उसके सबके साथ रिलेशन बहुत ही स्वीट है और बहुत हैपनिंग भी है। जैसे कि हमारी हल्ला बॉल पार्टी जो है, जो हम सारे कज़िन्स हैं, वो जब हम साथ में होते हैं तो हम बहुत मस्ती करते हैं। बट जैसे ही मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ आ जाते हैं हम थोड़े शांत हो जाते हैं। बट कीर्ति जो है वो डरती नहीं है सिद्धार्थ से, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। और कीर्ति का सिद्धार्थ के साथ जो एक बॉन्ड है बहुत डिफरेंट है। इट इज़ बिकॉज कि मैं जानती हूँ कि मॉम मर चुकी है और भाई को कैसा लग रहा है, लेकिन भाई मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करते। इस बात का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है उनसे कि आप मुझसे भी शेयर किया कीजिए। सो ऑल इन ऑल कीर्ति इज़ वेरी सिंपल इन हर लाइफ, वेरी अपोजिट फ्रॉम व्हाट आई एम। एंड आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट फॉर मी टू प्ले दिस कैरेक्टर क्योंकि मेरे पर्सनालिटी से बहुत डिफरेंट है ये। So we are 17 of us staying under one roof. 17 लोग हैं। तो ऐसा होता है ना गांव में जब शादी वादी होती है तो इतने लोग इकट्ठा होते हैं।
तो इट्स वन हैप्पी मैड फैमिली। जब हम सेट पे भी होते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब शूटिंग हो ही नहीं रही है। एक्चुअली आई वांट टू ऐड, सेट पे एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव है। हम सबकी महफिल वहाँ पे बैठती है, जमती है, और हम सब जो हमारा एक्टिंग के अलावा और भी कुछ टैलेंट है हम सब डिस्कस करते हैं, कल्चर एक्सप्लोर करते हैं, एंड आई थिंक वी आर ऑल वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक फॉर द शो। सो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स सी ऑडियंस को कैसा लगता है। थैंक यू। थैंक यू। वो हम दोनों का बाकी था इसके लिए। सासू माँ कम ऑन नाउ। हम लोग क्या हुए नहीं जेठ और क्या नहीं What do we say? जाने दो No, this is Jethani is like off. जाने दो Fine. जाने दो जाने दो जाने दो हाँ सो वी आर ऑलवेज एक्साइटेड। हम लोग को प्रोमो खुद में बहुत अच्छा लगा था एंड व्यूज़ ऐसे आए थे कि इतना अच्छा प्रोमो आज तक किसी का देखा नहीं। सो इट वॉज एक्चुअली वेरी अमेजिंग। सो वहीं से होता ना एक बेस क्रिएट हो गया था कि भाई ये शो आउटस्टैंडिंग होने वाला है। सो वी ऑल होपिंग फॉर द बेस्ट कि अब देखते हैं क्या होता है आगे आगे। अपने कैरेक्टर के बारे में या प्रोमो के बारे में ये है कि जैसे हम लोग एक्टर्स हैं, ऑफ सेट भी क्या चीज़ें होती, कैसे शूट को मतलब कैसे शूट करते हैं और स्क्रीन पे लाई जाती है चीज़ें, हमें सब पता होता है, बट अपनी चीज़ें बहुत कम ही देखते हैं हम, और दूसरे एक्टर्स की देख के बहुत कुछ ऐसे भी होता है कि चलो सीखते हैं चीज़ें, बट अपना वाला प्रोमो बहुत बार देखा मैंने, बहुत ही अच्छा। इट इज एक्चुअली वेरी नाइस। बहुत प्यारा बना, बहुत प्यारा बना। अपने रोल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, अपना कैरेक्टर क्या है इस सीरियल में? मैं प्ले कर रहा हूँ गिरीश चौबे का, जो कि परिवार का बड़ा बेटा है। बिजनेस संभालता है ये। देखा जाए तो बाबूजी की जो एक शॉप थी उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 8 दुकानें की हैं। बहुत सारा इंटरेस्ट इसका फ्यूजन मिठाइयों में है, पुरानी पुश्तैनिक मिठाइयों पे इसका इंटरेस्ट नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये बिजनेस माइंडेड है और बहुत लॉजिकल है और बहुत मुँह फट है। कोई चीज़ इसे पसंद नहीं आती तो बोल देता है, लेकिन मन मुटाव कहीं भी नहीं होती। एक पारिवारिक जो बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट, सम्मान, प्यार, वो सब चीज़ मेंटेन रहता है। तो इस टाइप का कैरेक्टर है। मैं बहू हूँ, छोटी बहू घर की, आभा चौबे, और ये थोड़ी सी लेट चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे पारंपरिक बहुएं होती हैं, प्रॉपर ट्रेडिशनल, ये चीज़ें लेट समझ में आने का मतलब ये बेवकूफ़ नहीं है, पर थोड़े देर से, जैसे सारे लोग ताली बजा रहे, कोई बात हुई तो अगल बगल देखते, अच्छा हाँ ताली बजाने वाली बात है तो मैं भी ताली बजा दूँ, तो थोड़ी सी ऐसी है। और थोड़ी सी वो बाद में आप लोग देखेंगे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, जैसे एक स्वीट फैमिली जो होती है, हर फैमिली में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमारी फैमिली में भी है, तो थोड़ी सी इसको शिकायत है सासू माँ से कि मेरी तारीफ़ नहीं करती, तो हर वो कोशिश करती है चीज़ें करने की, बट कामचोर है, मतलब जैसे बहुएं होती है कि दिखा के कर दिया, पर जहाँ बच गए वहाँ बच गई ऐसे। और ये कहा जाए तो स्लाइड बॉटम, और ये प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग इट। जैसे कि ये सीरियल टीवी पे आ रहा है, तो टीवी पे जैसे टॉप पे हमको भागपुर के लिए भागे, तो क्या इसको ब्लीच कर पाएगा? उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो यही है, क्योंकि और इसका जो दूसरा वर्जन चल रहा है बंगाल में, दैट इज़ ऑल्सो डूइंग इट वेरी वेल। एंड हम लोग इसी सोच के साथ आए हैं कि अच्छा करना है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक्चुअली जैसे बात हो रही थी कि ओरिजिनलिटी को टच करके रखा है, ओरिजिनल लोकेशंस और ओरिजिनल चीज़ें। जब शो में मिठाई का सीन होता है तो रियल में मिठाई बनती है, और हमें रियल में वो मिठाई खानी होती है, हम कोई एक्ट नहीं करते हैं, अपना डाइट वगैरह सब साइड में रख के वी हैव टू ईट दैट स्वीट्स, और ये स्वीटनेस आपको, यही स्वीटनेस है जो आप लोगों को कनेक्ट करेगी। ओरिजिनलिटी हमेशा कनेक्ट करती है, ऑर्गेनिक। हाँ, एक चीज़ और है कि हम लोग जो सेट पे सीन्स में जो हम लोग खाना भी खाते हैं ना, नॉर्मली एक्टर्स वगैरह जो हम लोग दूसरे सीरियल्स में कि भाई नकली खाना खा रहे हैं या थोड़ा सा कुछ सैलेड ले लिया, मुंह में रख लिया, इसमें हमको खाना पड़ता है और हम खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि खाना इतना अच्छा आता है, इतना बेहतरीन आता है, वी लव टू ईट इट। सो वो सारी चीज़ें जो इन्होंने बोला ना, वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड। थैंक यू।